खुद कहा है चेयरमैन ने कि इस कॉलोनी से हमको वोट नहीं मिला है और मैं उधर नहीं जाऊंगा देखने के लिए। बोला है ये चेयरमैन साहब ने बोला है, वोट नहीं हमको मिलता है यहाँ पे। अब ये समझ लीजिए इनके घर में, मिश्रा जी के घर में शादी थी 11 तारीख को, और इन्होंने बहुत कहा हमारी पटिया बन जाए, पटिया बनवा दो, शादी हो जाए। अब जिन घरों में आप देखिए पोजीशन देखिए, पहले आप शिकायत क्या उन्हीं लोगों से की शिकायत, तो वो जो कह रहा आज बनवा दें कल फिर वो ये कहने लगते मेरा बजट नहीं पास हो रहा है, इसलिए जब तक बजट नहीं पास होगा जब तक हम बनवाएंगे नहीं। सभासद जी के द्वारा और चेयरमैन जी के लिए उनसे कहा गया, लेकिन उन्होंने यही कह दिया कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलता, जैसे कि आपने सुना, इसलिए हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। बहुत दिक्कत होती है, निकलने बैठने गिर जाओ तो पैर में चोट लग जाती। छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं और निकलने में बड़ी समस्या होती है। गाड़ी भी नहीं चढ़ पाती हैं, सब बाहर पड़ी रहती है। देखिए, कन्नौज नगर पालिका में जब चुनाव होता है तो वादे होते हैं और दावे होते हैं। 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अगर आप कन्नौज नगर पालिका की आप हालत देखेंगे, सड़कों की हालत देखेंगे, तो आप सोचेंगे कि क्या सड़कें हैं। ये देखिए, अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो शायद गांव की सड़कें अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन आपके शहर जो एक वीआईपी कॉलोनी बोली जाती है, कन्नौज में डाक बंगला के लगे हुए सिद्धिविनायक कॉलोनी है, ये कॉलोनी में रहने वाले तमाम लोग हैं और यहाँ परेशान सिर्फ इसलिए है कि कन्नौज नगर पालिका के द्वारा 4 महीने पहले ये काम स्टार्ट कराया गया इस कॉलोनी में कि हम यहाँ पर रोड बनेगी, लेकिन रोड तो बनी नहीं। रोड सभी लोगों के रैंप जो है वो तोड़ दिए गए हैं, आप ये देखेंगे कैमरे में, जिससे इन जो जितने भी कॉलोनी वाले लोग हैं कैसे जाते होंगे, कैसे आते होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तमाम लोग हैं। आप आगे तक देखेंगे कॉलोनी, जितने कॉलोनी वाले लोग हैं हर किसी के रैंप टूटे हुए हैं और ये इसलिए तोड़े गए थे कि इस कॉलोनी में आप की रोड बनेगी। पिछले 4 महीने से मिट्टी पड़ गई है और ये ऐसी मिट्टी है कि गर्मी है तो लोगों के घरों के अंदर मिट्टी जा रही हवा के साथ। थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए ना तो ये कैसे ही जो बाइक है, जो स्कूटी से जो लोग चलते हैं, कितनी स्लिप करती होगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये कन्नौज नगर पालिका के द्वारा कराया गया विकास है। आप जरा विकास देखिए कि कितना अच्छा विकास हो रहा है। जो चेयरमैन है 2 साल हो गए बने हुए हैं, शायद एक बार सड़कों का आ जाते देख लेते तो ये हालत नहीं होती। आपका क्या नाम, इसी कॉलोनी में रहते हैं? रवि शंकर नाम है और ये कानून किनारे वाला मकान बना हुआ है और विधायक जी ने खुद कहा है चेयरमैन ने कि इस कॉलोनी से हमको वोट नहीं मिला है और मैं उधर नहीं जाऊंगा देखने के लिए। किसने बोला है? ये चेयरमैन साहब ने बोला है। चेयरमैन साहब ने बोला है कि यहाँ पर वोट नहीं मिला। वोट नहीं हमको मिलता है, यहाँ पे हमको यहाँ वोट नहीं मिलता, इसलिए मैं देखने नहीं जाऊँगा। हमें जहाँ तक जानकारी है या लोगों को जहाँ तक जानकारी है, जब जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो वोट से कोई मतलब नहीं होता। जो पक्ष के होते हैं, जो विपक्ष के होते हैं, हर किसी का काम होता है। वो बात सही है आपकी, मगर जिस समय इन लोगों ने काम लगवाया था उस समय कह रहे बिल नहीं पास हुआ। नगर पालिका के लोग ये कह रहे थे कि ये लोग हम अपनी तरफ से बनवा रहे हैं, हमारा बजट नहीं पास होगा, इसलिए जिस दिन भी ये काम रुक जाएगा आसानी से फिर आप लोग बनवा नहीं पाएंगे। कब से ये काम रुका हुआ है? ये काम रुका हुआ जनवरी से पहले, होली से पहले लग गया था। आज तक उसका दोबारा नंबर नहीं। कभी 1 ट्राली मिट्टी आ जाती है, कभी 2 आ जाती है, कभी 1 ईंटा आ जाता, कभी आधी बगदी थोड़ी बहुत बनती है, फिर रोक दी जाती है, फिर सब गायब हो जाते हैं। जनवरी से ऐसे ही छूटा, ऐसे छूटा हुआ। अब तो बहुत गलीमत है। अब ये समझ लीजिए इनके घर में, मिश्रा जी के घर में शादी थी 11 तारीख को, और इन्होंने बहुत कहा हमारी पटिया बन जाए, पटिया बनवा दो, शादी हो जाए। अब जिन घरों में आप देखिए पोजीशन देखिए, पहले आप बच्चे ये देख रहे हैं, इधर आ जाइए आप जी। बच्चे हो, हाँ, ये उतर नहीं सकते, ये सब तोड़ दी गई हैं। ये कोई यहाँ था किसी समय नहीं भी था, इन लोगों ने सब पटियाँ तोड़वा दी नगर पालिका के आदमियों ने। अभी बन जाएगी, आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, अभी तक इसकी बनने की कोई आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत क्या उन्हीं लोगों से की शिकायत, तो वो जो कह रहा आज बनवा दें कल फिर वो ये कहने लगते मेरा बजट नहीं पास हो रहा है, इसलिए जब तक बजट नहीं पास होगा जब तक हम बनवाएंगे नहीं। बजट जब तक पास नहीं हुआ तब तक ये रोड पर ये नाली अधूरी और रैंप कैसे तोड़ दी गई? आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप द्विवेदी है और मैं यहाँ पे लगभग 4 साल से रह रहा हूँ। 4 साल से यहाँ पे सड़क के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया, सभासद जी के द्वारा और चेयरमैन जी के लिए उनसे कहा गया, लेकिन उन्होंने यही कह दिया कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलता, जैसे कि आपने सुना, इसलिए हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जितना प्रयास किया गया बनाने के लिए, तो सभासद जी ने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन आधा अधूरा प्रयास करते हैं और सड़क बनाना छोड़ देते हैं। चेयरमैन बोलते हैं यहाँ से वोट नहीं मिला इसलिए नहीं। चेयरमैन ने साफ मना कर दिया था कि 5 साल में पता नहीं मुझे कब नंबर लगेगा, हमें नहीं पता, आपको अब बन पाई सड़क बनने। कौन है चेयरमैन इस समय? हाजी रईस चेयरमैन, लेकिन उनके पति हैं इस समय चेयरमैन जो है
कौसर जहाँ है उनके पति हैं। तो यहाँ पे जो सड़क आप देख रहे हैं मिट्टी भरी धूल भरी, ऐसी तो गांव में होती थी आज से 20 साल पहले, उसी में हम लोग झेल रहे हैं। अगर बारिश यहाँ पर अगर हो जाए अभी तो हम लोग कीचड़ सने हुए हम लोग घर तक पहुँचते हैं, और चप्पलें गाड़ी सब। और आप देख सकते हैं रैम्प सारी टूटी हुई हैं, कहीं पे भी बाइक किसी के घर में नहीं घुस सकती हैं। और जो भी बच्चा आएगा उतरेगा तो गिरेगा, नाली में गिरेगा। अगर कोई बूढ़ा उतरेगा तो नाली में गिरेगा, सन जाएगा, पैर कपड़े सब सन जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्हें वोट मिल चुका है, वो अपनी सत्ता चमका। देखिए यहाँ के जो चेयरमैन है वो कौसर जहाँ है, और उनका जो कार्यभार है वो हाजी रईस, उनके जो पति हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो संभालते हैं। और इन लोगों ने बताया कि जब उनके पास गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ से वोट नहीं मिलता है तो हम यहाँ रोड नहीं बनाएंगे। और रोड का काम शुरू होता है तो जब शिकायत होती है तो कहते हैं बजट पास नहीं हुआ था। ये बोला गया? जी हाँ, बजट पास नहीं होता। टैक्स के नाम पे तो हर चीज़ वसूली लेते हैं। अभी टीसी आए हुए थे यहाँ पे, टैक्स कलेक्टर नगर पालिका से, दिखा रहे थे कि यहाँ पे इतना इतना टैक्स है, हर मकान के लिए 8,000, 5,000, 4,000, 3,000 टैक्स। उनकी लिस्ट चार्ट सब बन चुका है सब, लेकिन काम कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, टैक्स काटने के लिए खूब पैसा है उनके पास। आपका भी यही मकान? यही मेरा मकान है, आगे वाला सब रैम्प टूटी पड़ी है। गाड़ी बच्चे उतरने देखने में तो दिक्कत होती है, निकलने में दिक्कत होती है। गाड़ियाँ सब बाहर पड़ी रहती हैं, बरसात हो जाती है, निकलना दूभर हो जाता है। आपके भी यहीं पे मकान है? कौन सा, यही घर है आपका? ये कैसे आप लोग बाइक वगैरह कैसे अंदर करते हैं भैया, क्या नाम है? नहीं हो पाती काफ़ी टाइम से। ये जब ये रोड टूटा, जिस टाइम से तोड़ा था तो उसके बाद से कभी यहाँ कुछ काम हो नहीं पाया। और हम तो किराए से रहते हैं बाहर, मतलब यहाँ जॉब करते हैं, हम राजस्थान से, पर ये काफ़ी टाइम से टूटा हुआ है। मतलब बात नहीं, रहते तो आप हैं रेंट पे, लेकिन आप भी हमेशा ही जाते होंगे। आपका भी यही घर है? आप सेम कॉलोनी के रेंट पे ही हैं। ये आप देखेंगे तमाम महिलाएं खड़ी हुई हैं, और ये कन्नौज नगर पालिका का आपको विकास देखना चाहिए। जो चुनाव टाइम पे वादे हो जाते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते हैं, इसके बाद घरों की जो कॉलोनियां हैं उनकी स्थिति क्या होती है ये आपके सामने है कि लोग अपने घरों के अंदर बाइक स्कूटी या पार्क नहीं कर पा रहे, सड़कों पे ही खड़ा करना पड़ रहा है। आपका भी घर यहीं? हाँ यहीं पे है। ये सामने आपका घर है? हाँ सामने घर है। हाँ इनका। हाँ कितनी समस्या हो रही है? अरे बहुत दिक्कत हो रही है दीदी। हाँ बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत निकलने में, चढ़ने में, बच्चे गिर जाते हैं चढ़ने में। जी, क्या नाम है आपका? अनुराधा दुबे। हाँ, आपका ये सामने घर है? बहुत दिक्कत होती है, निकलने बैठने, गिर जाओ तो पैर में चोट लग जाती। छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, और निकलने में बड़ी समस्या होती है। गाड़ी भी नहीं चढ़ पाती हैं, सब बाहर पड़ी रहती हैं। ये देखिए ये कुछ घर बन रहे हैं। आपका भी यही है? नहीं हमारा। आपका उधर है? आपकी भी रैम टूटी हुई है? शिकायत करते हैं 4 महीने से ऐसे ही है? जी बहुत समस्या होती होगी? है, समस्या तो है, प्रॉब्लम सबको, हमें भी है। अभी तो कोई नहीं है, बट बारिश में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ बच्चों की साइकिल नहीं खड़ी हो पाती है, दिक्कतें तो हैं। ये देखिए ये कन्नौज नगर पालिका का विकास देखिए। अगर आप गांव में चले जाएंगे ना तो गांव के प्रधानों ने शायद सड़कें अच्छी बनवा दी होंगी, गांव में विकास पहुंच गया होगा, लेकिन शहर में, और ये उस शहर का विकास है जिस जिले से 2 मंत्री आते हैं, और उस जिले में नगर पालिका के द्वारा आप जरा विकास देखिए। ये टी है धूल भरी, गर्मी में भी समस्या है, और बारिश में तो कैसे ही लोगों की बाइक और स्कूटी निकलती होंगी ये सवाल है। और जब लोग शिकायत करते हैं तो जो चेयरमैन है वो कहते हैं जहां से वोट नहीं मिला इसलिए हम यहाँ पर विकास कार्य नहीं करवाएंगे। मैम ऑनलाइन पोर्टल पे शिकायत भी की गई, लेकिन फिर उनकी तरफ से व्यक्ति जो आते हैं वो कहते हैं कि आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए, जबकि सड़क नहीं बनी है, लेकिन कहते हैं शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हैं। अगर अनजान व्यक्ति हो तो वो दबाव में आके शिकायत वापस भी कर दे, लेकिन हम लोग इतना झेल चुके हैं तो अब हम शिकायत हम लोग वापस नहीं करेंगे जब तक सड़क नहीं बन जाएगी। मतलब अगर ऑनलाइन सीएम पोर्टल पर अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो उनके व्यक्ति आते हैं, कहते हैं आप शिकायत वापस ले लीजिए, दबाव भी बनाते हैं। ये हकीकत है। डाक बंगला रोड, सिद्धि विनायक कॉलोनी, सराय मीरा की ये गलियां हैं। आप देखिए किसी भी गांव में चले जाएंगे आपको अच्छी सड़क मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कन्नौज नगर पालिका में अगर आपका घर बना हुआ है तो आपके ये स्थिति आपके कैमरे के सामने है। इन्होंने बहुत कुछ भी कहा कि हमारी ये पटिया बनवा दीजिए, हमारे घर में शादी है और हमारी पटिया बन तो आज बना देंगे, कल बना देंगे, परसों बना देंगे। आज तक इनकी पटिया नहीं बनाई गई, 2 महीने हो गए शादी। अच्छा जी, इनकी कॉर्नर, हाँ ये इनकी किनारे कॉर्नर वाली। अब ये पोजीशन देखिए आप इसके साथ, ये पोजीशन है कि हम लोग निकलना बैठना रात दिन में जो किसी भी समय हम लोग चाहते हैं कि साफ मतलब लाइट ना हो
हो तो निकल नहीं सकते। एक वो समय था भी बारिश से ऊपर का पानी आ, जब देखिए इनकी जैसे तोड़ दी गई। इनकी मैडम की हालत खराब है, इलाहाबाद में भर्ती है और इन्होंने बहुत कुछ कहा बेचारी ने कि हमारी पटिया भैया सही करवा दो, हमको दिक्कत होती है, निकल बैठ नहीं पा रहे, उतर नहीं पा रहे। आज बना दें कल बना दें, आज तक बनाने का उनकी नौबत नहीं आई और ना आज तक बनाई है और इलाहाबाद में भर्ती है। उनके हस्बैंड ये खड़े हुए कोर्ट में है। ये अच्छा, आपका कंप्लेन की इसके बाद भी कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम तो थे भी नहीं जब तोड़ दिया गया। थे भी नहीं नहीं, इलाहाबाद में थे हम। जी। बच्चे का वो था जनेऊ, तो वहाँ थे, यहाँ सब तोड़ तड़ दिए सब। कोई था ही नहीं तोड़। उसके बाद आपने कहा भी बनवा दीजिए ना, तो यहाँ की शादी, उसके बाद शादी थी 11 मार्च को, लेकिन तब तक बने नहीं कुछ, कुछ नहीं किया ऐसे ही पड़ा ऐसे ही हुआ पड़ा है। ऐसे बड़ा हुआ फिर आप लोग बाइक वगैरह कैसे अंदर करते बस ये बाहर खड़ी है। सब ऐसे ही पड़ी रहती बात, रोड पे ही खड़ी रहती है? ऐसे ही खड़ी रहती है। कोई ले जाए चली जाए, चोरी हो जाए, नगर पालिका को या किसी को कोई मतलब, सारी बाइकें जितनी हैं सब बाहर ही पड़ी रहती हैं। कुछ यहाँ पड़ी रहती हैं, कुछ वहाँ पड़ी रहती हैं बेचारे की। कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसी प्रकार की देखने वाला नहीं है कि कोई गिरेगा। इनकी हालत इतनी खराब है कि आज 8 दिन से भर्ती हैं इलाहाबाद में, अटैक पड़ गया है। क्या हुआ है? पैलेस अटैक। बहुत खुशामद की कि भैया मेरी पटिया बना दो, खाली उतरने भर का बना दो। और ये एक आधी बार ईंटें हट भी गए, गिर भी चुकी हैं बेचारी वो, मगर कोई भी किसी ने रत्ती भर इतनी भी नहीं सुनी। ये पोजीशन है नगर पालिका की और हाजी रईस। अब आपको क्या बताएं, जब बताइए अब ये वोट हम लोगों ने दिया नहीं है तो ये कन्नौज से और सराय मीरा से कैसे जीत गए? अगर हमको मिलता नहीं वोट है भाई, उनका मतलब ये है कि हम मोहम्मदन बस्ती तो है नहीं, इसलिए उनका कहना है कि हमको वोट नहीं मिलता, मोहम्मदन से केवल वोट मिलता है। इनका कहना ये है। मोहम्मदन बस्ती नहीं है तो क्या हिंदू लोग वोट नहीं? हाँ, हमको मतलब मोहम्मदन बस्ती नहीं तो इसलिए हम वोट नहीं देते और हम लोग ने वोट उनको दिया है, केवल उनके कार्य से दिया, मगर उन्होंने सब जगह कार्य किया। यहाँ में उनको नहीं समझ में आएगा, कहने लगा उनको वोट नहीं मिलता इसलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये सिद्धिविनायक कॉलोनी डाक बंगला में हम हैं इस वक्त और आप ये देखिए रोड। गांव की तो सड़कें अच्छी होंगी लेकिन वीआईपी जो कॉलोनी होती है डाक बंगला कन्नौज सराय मीरा में, और आप स्थिति देखिए कि मिट्टी ही मिट्टी है और ऐसी मिट्टी है कि अगर आप यहाँ पर पैर भी रखेंगे ना तो ये पैर मिट्टी उड़ रही है। अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो कितनी ज़्यादा स्लिप करेंगी बाइक, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो मिट्टी से कैसे लोग एक्सीडेंट होने का भी सबसे ज़्यादा चांसेस है। ये गाड़ियाँ देखिए धूल ही धूल है और रैंप तो खैर तोड़ ही चुके हैं। 4 महीने पहले ये रोड बनने का 5 महीने पहले काम शुरू हुआ था और अभी तक नहीं बन पाई है। ऐसा अधूरा काम छोड़कर नगर पालिका पल्ला झाड़ कर बैठी है कि बजट पास नहीं हो पाया इसलिए आपके यहाँ की रोड नहीं बन पाएगी।